Hello everyone, welcome back in special class of computer oriented or computer awareness MCQs. Let's begin. स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ बने रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है कि प्रोसेसिंग डिवाइस है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि इनपुट डिवाइस? तो एम एस वर्ड आपको हमने दो तरह के सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे और उसमें बताया था एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बताया था कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आपको एम एस वर्ड बताया था, एम एस एक्सेल बताया था। तो एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ कीज? कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, ऑल्ट की है, ये किस तरह की कीज कहलाती हैं? तो आप देखिए एडजस्टमेंट की तो कोई की है ही नहीं। मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक कीज को अगर हम बात करें तो इसमें 0 से 9 डिजिट्स होती हैं और A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इन्हें अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। फंक्शन कीज में F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट मॉडिफायर कीज कहलाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट। बूट का मतलब होता है फर्स्ट प्रोसेस जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इफ इट डज नॉट हैव द, अगर कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होगा इनमें से तो वो बूट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर कभी स्टार्ट नहीं होगा, बूटिंग प्रोसेस नहीं कर पाएगा। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन विच मोड? दो मोड हमने आपको बताए थे, एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट होता है वो लैंडस्केप होता है। ठीक है, जो हम देखते हैं इस तरह से वो लैंडस्केप होता है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो वो पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप में हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ऑल द ऑब्वियसली कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क भी होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। देखिए चार्ल्स बेबेज ने जैसे सबसे पहले अवेकस बनाया, लेकिन इसमें पूछा है मैकेनिकल कंप्यूटर। अवेकस था वो तो एक छोटी सी स्लेट जैसे आपने देखी हो, उसमें वायर डले हो, डंडी डली हो, उसमें कुछ लकड़ी के कुछ टुकड़े डाल दिए थे काउंटिंग करने के लिए। तो मैकेनिकल कंप्यूटर जो सबसे पहला चार्ल्स बेबेज ने बनाया था वो था एनालिटिकल इंजन। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। तो 1 बिलियन, सबसे पहले तो हमें समझना होगा मिलियन और बिलियन क्या होता है। तो आप जैसे जानते हैं ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, फिर हमारा 1000 आता है, फिर हमारा 10,000 आता है। ठीक है, 10,000 के बाद हम 1 लाख लिखते हैं। तो 1 लाख को हम 100,000 बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 100,000। ठीक है, उसके बाद आपका जो 1 लाख के बाद 10 लाख आता है। 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। उसके बाद आता है 1 बिलियन, फिर ट्रिलियन आता है, क्वाड्रिलियन आता है, एंड सो। तो अगर हम बात करें बाइट्स की तो 1024 बाइट्स मिलके एक केबी बनाते हैं। और 1024 केबी की बात करें, 1024 केबी मिलके एक एमबी बनाते हैं। तो 1024 इंटू 1024 कितने बाइट्स हो गए? ये लगभग आएगा 1 मिलियन के बराबर। और हमसे पूछा क्या है? बिलियन। हमारा 1 GB इक्वल्स टू 1 बिलियन के अप्रॉक्स होता है। मीन्स 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। ये हमारा आंसर क्या होगा? 1 gigabytes is equals to 1 million bytes approx. Which of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation? अगर हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें अगर हमें न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशंस करने,
हमने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, वर्ड पढ़ाया था आपको, उसकी क्लास ली, एक्सेल की क्लास ली, पावर पॉइंट की क्लास ली। तो हमने आपको बताया था कि जो एक्सेल है ये न्यूमेरिकल या वर्कशीट होती है, इसमें हम फॉर्मूलाज लगा के वर्क करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्प्रेडशीट। इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। अगला है द स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिटल सिस्टम इज। सबसे छोटी यूनिट क्या है डिजिटल सिस्टम में? ऑब्वियसली बिट है सबसे छोटी। बिट के बाद नेबल, नेबल से बाद बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, टेराबाइट, लाइक दिस। सबसे छोटी यूनिट हमारी बिट होती है। विंडो 95, 98, विंडो 90, विंडो 10, विंडो 2000, ये सब का है कि एग्जाम्पल। प्रोसेसर है कि डोमेन नेम्स है कि मॉडम्स हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोसेसर्स तो बोलते हैं जो प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। डोमेन नेम जैसे .org, .com, .in, ये आपके डोमेन नेम। मॉडर्न वो होती है जो इंटरनेट कनेक्शन भी यूज होती है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। बताया था आपको कि वर्कबुक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? वर्कशीट्स का कलेक्शन हमारी एक्सेल वर्कबुक कहलाती है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट? जब भी हम एमएस वर्ड पे वर्क करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट किस एक्सटेंशन से सेव होता है? जैसे अगर हम बात करें .txt, ये नोटपैड का एक्सटेंशन है। नोटपैड पर वर्क करते हैं तो .txt होता है। .ppt आपको पढ़ाया था, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन। .wrd कोई एक्सटेंशन नहीं है। .doc डॉक्यूमेंट फाइल जब क्रिएट करते हैं तो doc हमारा डॉक एक्सटेंशन होता है एमएस वर्ड की फाइल। ठीक। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं? फ्लॉपी का यूज़ हम करते हैं, हार्ड डिस्क का हम यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क का हम यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। चलिए। हु डेवलप्ड इंडिया सुपर कंप्यूटर परम? भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम, उसको किसने डिज़ाइन किया था? आईआईटी कानपुर ने, बाप ने, कि सीडेक ने, इनमें से कोई ने? तो हमारा जो इंडिया का परम सुपर कंप्यूटर है उसे सीडेक ने डेवलप किया। लास्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज़ होती है जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पेपर देते हैं? जब भी आप जाते हैं तो आप कौन से टाइप टेक्निक यूज़ करते हैं उस सीट को चेक करने के लिए? तो आपने देखा होगा जब भी फॉर्म आपको मिलता है तो उसमें एक OMR सीट होती है। तो हम OMR को कहते हैं ऑप्टिक मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिक मार्क रिकॉग्निशन। हमारा आंसर क्या होता है? OMR सीट। MICR में मैग्नेटिक इंक होती है। ये कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। हम जबकि क्या करते हैं? मार्क करते हैं अपनी OMR सीट को, तो हम OMR सीट का यूज़ करते हैं। ओके, तो आज के क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। इतने क्वेश्चन आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। आपके पेपर के लिए गुड लक। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।